तो नाजरीन, आंखों से चश्मा 10 सेकंड में कैसे उतारा जा सकता है, आज का हमारा टॉपिक ये है। आंखें जो होती हैं वो किसी भी इंसान की शख्सियत का आईनादार होती हैं। अक्सर लोगों की आंखों के नीचे स्याह हलकों का होना गैर मामूली बात होती है। उनकी आंखें काम नहीं कर रही होती, उन्हें नज़र नहीं आ रही। जब आपको नज़र नहीं आता ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे आ जाता है, आप देख नहीं पाते जब दुनिया की खूबसूरती को। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुनैद मौजूद हैं। बिल्कुल, लेकिन जो आपने दावा किया वो बहुत बड़ा है कि 10 सेकंड्स में ऐनक से छुटकारा, ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है? सुनने में तो ये लगता है कि झूठ है या फेक है, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है यही जानने के लिए हमने दावा दिया। डॉक्टर अली ज़ैन साहब, आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। और ये जो स्लोगन है आपका, क्या वाकई में इसमें कोई हकीकत है? 10 सेकंड में कैसे मुमकिन हो सकता है? द लेजर एक्सपोजर टाइम इज ओनली 10 सेकंड। अच्छा, जस्ट 10 सेकंड्स। और उसके एक फ्लैप प्रिपरेशन करते हैं, उसमें चले अगर आप 45 सेकंड्स या 1 मिनट भी लगा लें, बट द एक्चुअल लेजर एक्सपोजर टाइम जिसके साथ ग्लासेस आपने उतारनी है, कॉर्निया रीशेप करना, इज ओनली 10 सेकंड। और इसमें सक्सेस रेशो क्या है? मतलब लोग तो घबराते हैं कि कहीं हमारी खुदा ना खास्ता बिनाई बिल्कुल ही चली ना जाए। ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। इट्स अ बिग पब्लिक मैसेज। आई रियली वांट टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू टेल द मैसेज और आम पॉपुलेशन को कि दे हैड द फियर कि जी आंखों की नजर जा सकती है, क्योंकि मामला बड़ा हसास है आंखों का। रहमत से ऐसे कोई ऐसा बात नहीं। इट्स ऑल रोबोटिक, इट्स ऑल AI जनरेटेड, इट इज ऑल मैप्ड। यानी कि आपकी आंख, जो आपके कंटूर्स हैं आंख, यानी कि आंख की जो साख्त है उसके मुताबिक ही लेज़र जाएगी, उसके अलावा लेज़र कहीं नहीं जाएगी। अगर आपकी आंख ब्लिंक होती है या आंख टेढ़ी होती है या पेशेंट आंख को भींच लेता है तो वो स्टॉप हो जाएगी। लेजर वुड नॉट वर्क, वो उसको रुक जाएगी। डिफरेंट किस्म की आई साइज होती है ना, मतलब कोई नॉर्मल वीक है, कोई सिलेंड्रिकल है, टॉरिकल है। देखिए मेरी बात, इशाली आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। आई टेल यू वन थिंग ऑन दिस फोरम, हर किस्म की ऐनक माइनस नहीं +5 से लेके +8 +9 और माइनस एज में अगर कोई बुजुर्ग -25 -30 तक ग्लासेस उतारी जा सकती है। अच्छा, -10 तक जो प्रोसीजर होता है वो लेजर प्रोसीजर होता है, इसमें एक्साइमर लेजर इस्तेमाल करते हैं। -10 से ऊपर या वो पेशेंट जिसका अगर सपोज आप कह रही टॉरिक है या मतलब सिलेंड्रिकल नंबर है और वो नंबर काफ़ी ज़्यादा है और उसका कॉर्निया वीक है, तो उस पेशेंट की हम उस पेशेंट की हम फिर एक्साइमर लेजर नहीं कर सकते। एक्साइमर लेजर बेसिकली क्या लेजर है? वो अल्ट्रावायलेट एक लेजर है जो आंख के बाहर वाले हिस्से कॉर्निया को इफेक्ट करती है, बस उसको जाके टच करते हैं हम और उसकी कॉर्निया की आउटर सरफेस को शेप अप कर देते हैं। और वो बिल्कुल जिस तरह ग्राइंड नहीं, आप यूँ समझ लें कि एक आंख है बिल्कुल राउंड सर्कुलर और उसके ऊपर से आपने एक चिप ऑफ कर दी एक पार्ट जो कि आपने रेडियो एब्लेशन की है, यानी कि आपने उसको बिल्कुल प्रिसाइसली अपने मुताबिक उसको आपने ग्राइंड किया, बट आपने उसको कट नहीं लगाया, ठीक है। और उसके बाद एक फ्लैप होता है जो आंख के ऊपर ही आ जाता है और इस तरह एक पर्सन को पता ही नहीं चलता कि उसकी आंख की कोई सर्जरी हुई भी है कि नहीं। ये सर्जिकल नहीं है, मतलब यस, इट्स लाइक देयर इज नो कट, राइट। अरे डॉक्टर साहब, ये लेज़र ऑपरेशन या दीगर जो ट्रीटमेंट्स हैं उसके ज़रिए तो ऑब्वियसली आप बता रहे हैं कि सक्सेसफुली उसको छुटकारा हासिल हो सकता है। क्या नेचुरल रेमेडीज़ भी कोई ऐसी मुमकिन? हमने सुना है बचपन से कि गीली घास पे जिस पे औस गिरी हुई हो उस पे नंगे पाँव चलने से या गाजर खाने से, उसका जूस पीने से, क्या इसमें इफादियत है? मेरी बात सुन, देखिए गाजर क्या है, ये बहुत डिफरेंट बात है। गाजर इज विटामिन ए। कैरेट्स कहते हैं ना आपको, बेसिकली जो विटामिन ए है उसका जो बायोलॉजिकल एम है वो बीटा कैरोटीन है, वो कैरेट से ही बना है। कैरेट का नाम ही बीटा कैरोटीन उससे फायदा होता है। दैट इज बेस्ट, डेफिनेटली दैट इज, बट आप उसको ये नहीं कह सकते एक बंदे की नंबर है सपोज 7 या 8 या कमजोर होने से बचाने के लिए ऐसा लाइफस्टाइल उसको स्टॉप करने के लिए, यानी कि पेशेंट की नजर जो है वो खराब हो रही है उसको हमने स्टेबल करना है, तो विटामिन ए सपोर्टिव थेरेपी, दिस इज कॉल्ड सपोर्टिव थेरेपी। वो इट हेल्प्स, डेफिनेटली इट हेल्प्स, बट इट हैज गॉट नो रोल इन रिमूवल ऑफ ग्लासेस। ऐनक उतर नहीं सकती, ठीक है। ऐनक को उतारने के लिए यू एक्चुअली हैव टू इंटरवीन बाय दीज मीन्स, ठीक है, जिसमें लेज़र है और दूसरा कुछ इम्प्लांट्स होते हैं, टॉरिक या पैन ऑप्टिक्स इम्प्लांट्स होते हैं जो नंबर 10 से ऊपर चला जाता है। मतलब एक बंदा है पेशेंट, उसका 28 नंबर है, 27 नंबर है, 30 नंबर है, 25 नंबर है, ठीक है। और देयर आर पेशेंट्स वो आते हैं मेरे पास पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से, यू नो, एंड कि we want to get rid of glasses -20। अच्छा, आप बता रहे हैं कि अगर 50+ भी किसी की एज है, 60 तक, 60-65 तक। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान के अंदर कब से है? क्योंकि हमने इससे पहले सब लेजर देखा है। ये मॉडिफाई होती जा रही है, मॉडिफाई हो जा रही है। मैं क्लेम कर रहा हूँ दैट वी कैन मेक यू ग्लासेस फ्री फॉर डिस्टेंस एंड नियर, दोनों, सिर्फ दूर की भी और नज़दीक की भी। एग्जेक्टिव एज 40 के बाद प्रेस पे हर एक को आ जाता है। अब पेशेंट्स को नज़दीक नज़र नहीं आता, तो जिस पेशेंट को नज़दीक नज़र नहीं आ रहा उसकी भी अब ये एक्साइमर लेजर के साथ ट्रीटमेंट हो सकती है।
अच्छा, ज़्यादा अच्छा, पेशेंट ये देखें कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो सिलेंड्रिकल भी है, टॉरिकल भी है, मेरी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है, 2.75 3 पॉइंट समथिंग, और मैं ये सामने हमारे जो स्क्रीन है मैं उसको नहीं देख सकती हूँ, मुझे ब्लर हो जाता है। मैं लेंस भी इवन मैंने यूज़ किए हैं बट मुझे ब्लर नज़र आता है। मैं अगर अपनी आईसाइट को करवाती हूँ कितने टाइम तक रहेगी और रिवर्स होने के कितने जो करेक्शन आपकी एक दफ़ा होगी वो 100% होगी, फॉरएवर होगी। आप जब तक कैटरेक्ट डेवलप नहीं होता 60-70 साल तक आपका दूर की नज़र ख़राब नहीं होगी। ठीक। ये आप और करीब की नज़दीक का भी अगर सपोज एक पेशेंट है 36 के ऊपर आया है, 40 के ऊपर आया है, तो आपको उसको नज़दीक का करेक्शन देने, आप उसको साथ दें, क्योंकि आपको पता है थोड़ी देर के बाद उसको नज़दीक का नंबर भी लगेगा। तो जस्ट कंबाइन इट फॉर द डिस्टेंस इन बोथ। अच्छा, ज़्यादातर डॉक्टर साहब जो आपके पास पेशेंट आते हैं वो किस प्रोफेशन से होते हैं? क्योंकि जिसका स्क्रीन का काम है Yes. या हमारे पास एडिटर्स हैं जो कि 10-10 घंटे 12-12 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बिकॉज ये बहुत बड़ी थॉट है। बहुत सारे लोग इस वजह से डर रहे हैं कि जी हमारी स्क्रीन पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों के लिए पब्लिक मैसेज है कि जिस पेशेंट ने बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम इस्तेमाल करना है उसकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, ठीक है। हम इस प्रोसीजर जो एग्जामर फेमटो या हम ये जो हम लेसिक करते हैं उसके साथ हमारी जो लेज़र थेरेपी है वो जो पल्सेस हैं वो कम यूज़ होती हैं, उसके साथ ड्राई आई होने का चांस कम होता है वर्सेस अगर आप कोई और प्रोसीजर के साथ करते हो। एक बात। अच्छा, दूसरा आपने आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ करने होते हैं जिससे आपकी आंखों को वो 2 से 3 महीने हर एक ने इस्तेमाल करने होते हैं। ग्लासेस उस बंदे की जिसने कंप्यूटर पे 14 घंटे बैठना है उसकी उतारना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि उसको कंफर्ट लेवल तब आएगा जब वो बगैर ग्लासेस के एक नॉर्मल बंदे की तरह देखेगा, वो रेस्ट भी कर सकेगा, रिलैक्स भी कर सकेगा। अब सपोज कंप्यूटर पे बंदा बैठा हुआ है, उसने अपना सर भी चेंज करना है, उसने अपना एंगल भी चेंज करना है। ग्लासेस इटसेल्फ इंड्यूस करेंगे प्रिज्मेटिक इफेक्ट आंख के ऊपर, एक ड्रैग प्रोड्यूस करेंगे, एक प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे, उसका कंफर्ट लेवल, उसका वर्किंग आवर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। वो जल्दी थक जाएगा, 3-4 घंटों बाद थक जाएगा, 5 घंटों बाद। अगर एक नॉर्मल बंदे की तरह अब वो इस्तेमाल करेगा कंप्यूटर को 10 से 12 घंटे भी, तो ही कैन वर्क विदाउट एनी हेल्प बिकॉज उसका ऑप्टिमल नंबर हो जाएगा, जीरो। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की बात कर लेते हैं। बच्चों की आईसाइट वीक होने की बहुत बड़ी रीजन क्या है? जेनेटिकली पेरेंट्स से चली आ रही है, वेरी एग्जैक्टली मोबाइल का यूज। हाँ, यस। देखिए आजकल इस वक्त 14 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ 14 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पेशेंट मौजूद हैं ग्लासेस के साथ। अब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने की ज़रूरत है जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करीब हम उसको लॉन्च करें, ग्लासेस फ्री पाकिस्तान। ग्लासेस आर पार्ट ऑफ एक हेल्दी जो आपकी हर्ड ऑफ इन्वायरमेंट या हर्ड ऑफ कम्युनिटी है, उसमें जो हेल्थ का एक एलिमेंट है उस पर ग्लासेस भी। अब एक बंदा ग्लासेस के साथ लगा है तो वो बैसाखियों के साथ चल रहा है। अब एक बंदा चल तो सकता है लेकिन बैसाखी के साथ चल रहा है, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है कि बगैर बैसाखी के चले। तो अब जब हम उसको 100% रिकवरी देते हैं, अब जिस बंदे का नंबर 5 या 4 या 3 है, सबसे पहले उठ के वो अपनी ड्रेसिंग टेबल से चश्मा लगाएगा और वो आंखें खोल के चलेगा, उसके बगैर वो चल ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। तो वो चल ही नहीं सकता। बच्चों में बेसिकली जो पेरेंट्स हैं, अगर उनमें से किसी एक को या उनकी फैमिली में किसी एक को ग्लासेस लगे होंगे तो वो जीन उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो जेनेटिकली डिटर्मिन्ड एक है। फर्दर जो गैजेट्स हैं मोबाइल वगैरह वो उसको और ख़राब कर देते हैं। यानी कि बच्चे ने जेनेटिकली एक्वायर किया -2 का मापिया, अगर वो सपोज -2 से -3 तक जाता है लेकिन गैजेट्स ज़्यादा इस्तेमाल करता है, कम रोशनी इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर पे ज़्यादा रहता है, तो 7-8 और लेट के देखने से भी नज़र कमज़ोर होती है। यही देखिए, मैंने जिस तरह अभी बात की थी कंप्यूटर वालों की, बेसिकली जब ग्लासेस है ना वो 14 मिलीमीटर आंख के आगे पड़े होते हैं, ठीक है। वो एक प्रिज्म है बेसिकली, 2 क्या उसका नाम है, अगर सपोज माइनस का नंबर है ना तो 2 प्रिज्म्स हैं जो इस तरह जुड़े हुए हैं। अब जब वो लेट कर देखेगा तो उसका जो ऑप्टिकल सेंटर है उसकी ऐनक का, वो कौन साइड नहीं कर रहा होगा उसकी आंख के ऑप्टिकल सेंटर के साथ। इस वजह से जब वो लेट के देखेगा तो उसका ड्रैग प्रोड्यूस होगा और उसकी आंख में एक्चुअल नंबर जो है वो डैमेज करेगा, वो ज़्यादा जाएगा। सपोज अगर एक बंदे का -1 है तो जो पावर एक्चुअल उसकी आंख में जा रही होगी उस वक्त लेट कर देखने से वो -2 के करीब। और ये तो हमारी रूटीन है, हम रूटीन में लेट के टीवी देखते हैं, लेट के खासतौर पे फोन रात यूज़ को करते सोने हैं। से पहले काफ़ी देर तक हम देखो, अब आप अगर सपोज एक बंदा है जिसने कहा कि मैंने ऐनक के बगैर इस्तेमाल को, कौन उठ के ऐनक लगाए, ठीक है। अब वो भी यही मैं बता रहा हूँ कि जब आप ऑप्टिकली आपका ऑप्टिमली आपकी ऐनक ग्लासेस का नंबर नहीं है तो आपकी वर्किंग, आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी वर्सेस अ पर्सन हु इज हैविंग ग्लासेस। बिल्कुल ठीक। अच्छा अच्छा, डॉक्टर आपकी साहब, जो 10 सेकंड वाला, सॉरी मैं 10 सेकंड वाला जो आपका था चैलेंज, अगर बच्चों की इट्स तरफ नॉट अ ले चैलेंज, जाएं, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। फैक्ट्स, अगर हम बच्चों की तरफ इसको ले जाएं, बच्चों के ऊपर इसको अप्लाई Yes, करें तो yes, बच्चों yes. के किस एज में अब शुरू ये हो जाए? अगेन बड़े पब्लिक मैसेज है, बच्चों में 16 साल के बाद 17 साल इज एन ऑप्टिमल एज फॉर द ग्लासेस, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, ये पब्लिकली मैं बता रहा हूँ, कुछ कंडीशंस हैं। अगर बच्चे की आंखें स्क्विंट करती, टेढ़ी हैं और उसमें एक आंख
कमज़ोर होने का खतरा है कि वो 18 साल का होगा, उसको अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो वो आंख एम्ब्लायोपिया में डेवलप हो जाएगी या कमज़ोर हो जाएगी फॉरएवर। उस आई को किसी भी एज के ऊपर ट्रीट करना लाजमी है। ठीक है, उसको अर्ली एज पे भी आप कर सकते हैं एक आई को। ठीक। और कुछ कंडीशन में बायलैटरल भी कर सकते हैं जिसमें आपको डर हो कि ये पैथोलॉजिकल माइक्रोब की तरफ चले जाएगी, उसमें पेरेंट्स को थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है, बिकॉज आप दोनों आंखें इकट्ठी कर रहे हैं और अर्ली एज पे कर रहे हैं तो उसका फॉलोअप ज़रा क्लोज होता है और पेशेंट को एट टाइम्स एनवायरनमेंट से वायरल कंजक्टिवाइटिस और कैरेटाइटिस होने का खतरा होता है, बिकॉज उसका कॉर्निया थोड़ा सा वीक होता है। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो पहचानी और बतानी होती हैं और उसमें किस तरह उसको इस्तेमाल करना है वो उनको बताना होता है। और उसके बाद डॉक्टर साहब, क्योंकि महंगाई का दौर है तो आप ये भी बताइए कि जेब पे कितना बड़ा झटका है ये आम पाकिस्तानियों के लिए और आम जनरल पॉपुलेशन के लिए ये उससे बहुत सस्ता है वर्सेस जो दाएं बाएं गैजेटरीज करके अपने लिए जो काम कर रहे होते हैं उससे बहुत अच्छा है कि एक दफ़ा ही वो करवा के इसको ठीक कर लें। ऑब्वियसली उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जो नंबर जितना बढ़ता जाता है, अगर इस तरह 27 या 28 या 10 या एक आम रूटीन, लेकिन एक ये मैं बता रहा हूँ जो जनरल इसके फिक्स कोई कॉस्ट है या फिर जितनी आपकी नज़र कमज़ोर है उतना ही खर्चा बढ़ता जाएगा? नॉर्मली अगर तो सिर्फ लेज़र है ना, एक्साइमर लेज़र जिसे एनक उतारनी है, तो वो बहुत आसानी से, वो कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन अगर वो डबल कंबाइन करना है ना, दूर नज़दीक दोनों का, उसमें फिर वो मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। मिनिमम चार्जेस बता देना ताकि जो हमारे 100 से शुरू होता है ऑलमोस्ट मिनिमम जो है वो यहाँ से, ठीक है, कैन गो अप टू एनी। अच्छा, गवर्नमेंट सतह पर भी इसको नहीं, अभी गवर्नमेंट क्योंकि कॉस्मेटिक में आता है, गवर्नमेंट के ऊपर अभी नहीं है ये। ठीक है, मतलब प्राइवेटली आप करवा सकते हैं ट्रीटमेंट, जैसे बहुत सारे ट्रस्ट हॉस्पिटल में भी लेवल पे वहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने ऑपरेशन आप माशाल्लाह कर चुके हैं और उसमें सक्सेस रेशो देखिए इस वक्त वी हैव डन मोर देन 8000 ऑफ दीस प्रोसीजर्स। अच्छा। और ये सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह 8000 प्रोसीजर्स, और वी हैव यू नो गॉट मशीन, वी हैव गॉट 2 सेंटर्स, वन मतलब 2 सेंटर्स हैं जिसको हम रन कर रहे हैं लाहौर के अंदर, और इसको हमने मेक श्योर किया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह एवरी केस इज़ अ वेरी 100% सक्सेस, एक्सेप्ट फ्यू जो थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह से या उसको थोड़े एहतियात करनी पड़ती है आपको पहले एक आध दिन के लिए एहतियात, और उसके बाद फिर नॉर्मल लाइफ। लेंस का इस्तेमाल करना, हम कलर्ड लेंस हमारी लड़कियां बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं खूबसूरत आंखों को बनाने के लिए, वो कितना हमारी आंखों पर इफेक्ट? देखो मैं एडवोकेट नहीं करता कॉन्टैक्ट लेंसेज को। आई एम नॉट अ वेरी फैन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज, बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंसेज इज जस्ट लाइक प्लास्टिक बैलून जो आपने आँख के ऊपर लगाया हुआ, उसने मिट्टी भी एक्वायर करनी है, उसने उसके ऊपर रगड़ भी करना है, कॉर्निया के ऊपर डैमेज भी करना है, उसमें चेंजेस भी लेके आनी है। आई एम नॉट अ वेरी फैन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉन्टैक्ट लेंसेज के अगेंस्ट मैं पेशेंट को, और हाँ अगर कलर्ड कॉस्मेटिक लेंसेज किसी बंदे ने लगाने हैं अपने पार्टी या किसी थोड़ी देर के लिए, तो वो भी स्पेसिफिक टाइम फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स पार्टी या सोशल आवर्स के अंदर वो यूज़ कर सकता है। किसी सूरत भी पहन के रात सो नहीं सकता और ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए नहीं लगा। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि लेंस आपकी आई में लगा रह गया है, वो ब्रेक हो जाता है, उसके पार्टिकल्स अंदर रह जाते हैं, वो कितना डैमेज करते हैं आई को? देखिए मेरी बात, कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ आप किसी सूरत भी स्पेसिफिक आर से ऊपर नहीं जा सकते, वरना हाइपोक्सिया मतलब बेसिकली ऑक्सीजन लेनी होती है ना, कॉर्निया के अंदर जो बाहर ब्लैक है ना, इसमें खून की नाली नहीं है। जिस तरह हर ऑर्गन के लिए खून में ऑक्सीजन चाहिए, खून जहाँ पहुँचता है वो ऑक्सीजन देता है, अब इसमें खून की नाली नहीं तो ऑक्सीजन कहाँ से आनी है? एनवायरनमेंट से आनी है। अगर आप एक बैरियर प्रोड्यूस कर रहे हो उसके आगे, तो उसकी इन्वायरमेंट और उसकी ऑक्सीजन कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है, और उसके साथ क्या होता है कि बेसिकली कॉर्निया इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। सो कॉर्नियल हेल्थ जो है ना, उस पर बड़ा क्वेश्चन।